जय श्री कृष्णा मित्रों। आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। जो कहानी आपने बहुत बार सुना भी होगा। कई तरह गाँव में देखे होंगे, नाटक भी होते हैं। ये कहानी है, स्टोरी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जो सतयुग के महान प्रतापी और महान दानी राजा माने जाते थे। इस राजा की गाथा पुराने सारी दुनिया में इस तरह फैला हुआ है, कोई एक बार सुने तो और एक बार सुन लूँ और एक बार सुन लूँ का मन करता है। आज उसी राजा के बारे में बात करते हैं। वो राजा के बारे में कहा जाता है, एक बार स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार लगा हुआ था। देवताओं की भीड़ में कहा गया, आज के समय में सबसे प्रतापी राजा कौन है। तो गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं, इस समय सतयुग में सबसे प्रतापी राजा पृथ्वी लोक में राजा हरिश्चंद्र है। तब विश्वामित्र जी सारे देवताओं ने बोला, राजा हरिश्चंद्र सबसे प्रतापी राजा है। वशिष्ठ कहते हैं, गुरु जी वशिष्ठ कहते हैं, हाँ, आज के युग में सबसे प्रतापी सबसे महादानी राजा हरिश्चंद्र है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो सारे देवताओं ने विचार किए और कहते हैं, क्यों ना इसका परीक्षा लिया जाए। इसका परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी गई महर्षि विश्वामित्र को। और विश्वामित्र जी वहाँ से निकल आए और पृथ्वी लोक पर आते हैं और राजा हरिश्चंद्र से एक जंगल में मुलाकात होती है। तभी विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, हम एक यज्ञ करने वाले हैं, हो सके आपसे मुझे सहायता लेने की जरूरत हो, आप हमारी सहायता करेंगे कि नहीं। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे महर्षि, हमारे महल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप जब चाहे हमारे राजमहल में राज दरबार में आ सकते हैं और हमसे जो भी सहायता हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। महर्षि को तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी थी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद महर्षि पहुंचते हैं राजमहल में, जहां राज दरबार लगा हुआ था। उन्होंने संवाद भेजा, जाओ राजा साहब से कहो कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। जैसे ही मिला संवाद कि दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र खड़े हैं, राजा हरिश्चंद्र बिना देर के हुए आए, महर्षि विश्वामित्र को अपने राज दरबार में ले गए, बड़ी स्वागत के साथ उनको बिठाए। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, महर्षि, आप निसंकोच मांगिए। अगर आप मेरे से मुझे प्राण भी मांगेंगे तो हम आप तनिक भर भी देर नहीं करेंगे आपको देने के लिए। तब विश्वामित्र कहते हैं, मैं जो मांगने वाला हूँ तुम दोगे या दो नहीं दोगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम प्रण करो कि ये चीज़ मुझे तुम जरूर दोगे। तब राजा कहते हैं, आप मांगिए, निसंकोच मांगिए महर्षि, आप जो बोलेंगे मैं जरूर देने की कोशिश करूँगा। तब महर्षि कहते हैं, हे राजन, मुझे ये राजपाट, इस स्वर्गलोक जैसा महल, सब कुछ मुझे चाहिए। तुम्हारी जितनी भी धन दौलत है सब मुझे चाहिए। तब मुस्कुराते हुए राजा ने बोले, ये सब आपकी है महाराज, महर्षि, ये सब मैं आपकी है और आज जब चाहे आप ले लीजिए, आपकी है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। उसके बाद महर्षि कहते हैं, दान तो तुमने दे दिए, लेकिन बिना दक्षिणा दिए बिना दान प्राप्त नहीं होता, इसलिए मुझे दक्षिणे में 1000 स्वर्ण की मुद्राएं चाहिए। तब राजा कहते हैं अपने खजांची से, जो खजाना का देख रेख करता है,
बोलते जाओ भाई 1000 स्वर्ण के मुद्रे लेके आ जाओ और महर्षि को सौंप दो। तत्पश्चात महर्षि कहते हैं, हे महाराज, ये महल तो अब हमारा हो चुका है, ये सारी धन दौलत तो हमारा हो चुका है, आपने दान में दे दिया है। भला दान दिए हुए चीज से आप दक्षिणा कैसे दे सकते हैं? तब राजा हरिश्चंद्र ने क्षमा मांगते हैं, बोलते हे महर्षि, हमसे बहुत भूल हो गई और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको शाम तक का वक्त लेता हूँ और शाम तक मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे देता हूँ। तब महर्षि को प्रणाम करके अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहित के साथ राजा राजमहल छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति की भेष में निकल जाते हैं। और जाते जाते राजा पहुँचते हैं काशी। काशी जो भी बनारस है, काशी के घाट पर राजा सोचते हैं कैसे 1000 मुद्रे पूरा होगा। फिर वो अपने बेटे, अपनी पत्नी तारा और खुद को बेचने की गुहार लगाते हैं और काशी के घाट पर कहते हैं, हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ, कोई खरीद लो, होगा बरूपकार। लेकिन काशी के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सेठ ने राजा को, रानी या उसके बेटे को नहीं खरीदा। तत्पश्चात वहाँ के एक डोम ने, जो एक डोम प्रजाति के थे, वो महर्षि को वो राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चले जाते हैं, महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिए और अपना काम पर लौट गए। जो उनको खरीदा था और उनको ड्यूटी मिल गया कि जो भी यहाँ पे लाश को जलाने के लिए आएगा उसको कपड़े लिए जाएंगे, उसके जो मुद्राएं हैं वो लिए जाएंगे, बिना कफन के लाश नहीं जलेगा। समय बीत गया। एक दिन रात के अंधेरे में एक लाश दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा का, और ढकी हुई, मुंह से ढकी हुई उसकी रानी तारा थी और कह रही थी, आप मेरे बच्चे को अंतिम संस्कार कर दीजिए, अंतिम संस्कार कर दिए। हुआ कि जहाँ पे साधारण वेशभाषा में रह रही थी महारानी तारा, वहाँ जंगल में गेंद खेलने के दौरान उसके बच्चे को सांप ने काट लिया और वो रोहित की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात वहाँ पे आते हैं जब अंतिम संस्कार करने, तब राजा हरिश्चंद्र कहते बिना दक्षिणा के, बिना यहाँ के कर्ज कर चुकाए हुए आप अंतिम संस्कार नहीं होगी। ये पता लगता है राजा हरिश्चंद्र को ये हमारी पत्नी और ये हमारा ही बेटा है, तब भी उसने अंतिम संस्कार करने से मना कर देता है। बोला मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो खरीदा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। तब महारानी तारा अपनी साड़ी, जो सूती की साड़ी पहनी हुई थी, आधा वस्त्र दे देते हैं। तत्पश्चात कहते मैं आधे वस्त्र से अपना तन ढक लूँगी, लेकिन तुम इनका अंतिम संस्कार करो। उसके बाद राजा जब तैयार होते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, वहीं पे महर्षि विश्वामित्र प्रकट होते हैं और कहते हैं, धन्य है राजा जो आपने इस धरती पर जन्म लिया हो। हे राजन, आज के समय में तुम्हारे जैसे दानी और प्रतापी और धैर्य रखने वाला राजा इस पृथ्वी लोक में नहीं है। सारे देवताओं के कहने पर मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया था और तुम अपने परीक्षा में सफल हो गए, और सारे देवताओं की कृपा से ये लो तुम्हारा पुत्र को भी मैं जीवित करता हूँ। और महर्षि ने रोहित को जीवित कर देते हैं। जीवित करने के बाद राजा को बधाई देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा सारा राजपाट, धन दौलत सब मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। अब जाओ, तुम राज्य करो और प्रजा की देखभाल करो। इतना कहने के बाद महर्षि अंतर्यामी हो जाते हैं और राजा अपने राज्य को लौट जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ये
तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी, छोटी सी कथा थी। मित्रों, आज के समय बहुत बदल गया, वो एक सतयुग था और आज कलयुग है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी, छोटी सी राजा हरिश्चंद्र की, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।